हरियाणा के पानीपत में गैंगरेप के आरोपियों को ब्लैकमेल कर समझौता करवाने की बात कहकर 45 लाख रुपए हड़पने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे करीब 40 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। आरोपी की पहचान गांव काबड़ी निवासी 50 वर्षीय नेमपाल के रूप में हुई है। उसने गैंगरेप के आरोपियों से और रुपए मांगे थे। इसकी भनक जो है वो पुलिस को लगी और पुलिस ने एक टीम बनाई। इससे पहले भी आरोपी का जो है वो आपराधिक बैकग्राउंड है। उनके खिलाफ अवैध तस्करी के, मारपीट के, धोखाधड़ी के, जानलेवा हमला करने के व अपहरण के प्रयास के करीब 13 मुकदमे दर्ज है, जिनमें 12 मामले पानीपत के थाना मॉडल टाउन, थाना पुराना शहर और सिटी में दर्ज है, जबकि एक मुकदमा शामली में दर्ज है। बताया जाता है कि गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने 19 नवंबर को शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति, उनके 4 भतीजे जो 22 अक्टूबर को पुराना औद्योगिक थाना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज है, उसमें नेमपाल ने समझौता कराने की एवज में जो है वो उनसे 1 करोड़ रुपए की जो है वो डील बात की, लेकिन बात जो है 50 लाख रुपए में जो है वो बन गई और 45 लाख रुपए जो है वो नेमपाल, जो आरोपित, जो ये चेहरा आप देख रहे हैं, इसको उक्त व्यक्ति ने दे दिए, जबकि 5 लाख रुपए देने थे जिनको बाद में देने की बात कही गई। लेकिन जहां पर ये पैसे दिए गए एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में, वो पूरी घटना 31 अक्टूबर की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से जो पैसे देने वाला व्यक्ति था उसने इसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को दी और पुलिस ने पूरा जाल बिछाकर नेमपाल, जो काबड़ी का रहने वाला है, उसको आज काबड़ी फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर लिया। और ये लगातार 5 लाख रुपए जो बकाया थे उनको मांग रहा था और लगातार धमकी दे रहा था कि अगर वो ये 5 लाख रुपए नहीं देंगे तो ये मुकदमा कैंसिल नहीं करवाएगा। तो इस एवज में जो पीड़ित थे उन्होंने सोचा कि क्योंकि रिकॉर्डिंग उनके पास थी, उन्होंने पूरी जानकारी और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दी। आज पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आप सुनिए। 659 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था 19 नवंबर 2024 को एक्सटॉर्शन का ओल्ड थाने में। और तो इसमें एक आरोपी है नेमपाल पुत्र मांगीराम, गांव काबड़ी का। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसने एक रेप का केस दर्ज हुआ था पॉक्सो का 595। इसमें फैसला कराने के लिए उसके एवज में परिवार वालों को डरा धमकाकर 45 लाख रुपए इसने ऐंठे थे। पहले इसने कहा था कि मैं इसमें फैसला करा दूंगा, आपके बच्चे जेल में सड़ते रहेंगे, इस प्रकार की बातों में झांसा लेके और डरा धमकाकर 1 करोड़ की डिमांड करी थी। फिर जो इसमें अक्यूज पक्ष थे उन्होंने 45 लाख रुपए इसको दिए थे। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करके नेमपाल को गिरफ्तार किया है और उससे 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। वो 5 लाख रुपए इसने अपने कर्ज चुकाने के लिए उसमें खर्च कर दिए और इसमें आगामी कार्रवाई की जा रही है। सर नेमपाल पहले भी ऐसे बहुत कार्य कर चुका है, इस तरीके के निकल के आए हैं सामने? हाँ, हमने इसकी जब हिस्ट्री खंगाली तो इसके खिलाफ टोटल 13 मुकदमे अभी तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कई शराब के मुकदमे भी हैं, हार्ट के मुकदमे भी हैं, 307 के भी हैं, 420 के भी हैं, जिनमें कई बार ये जेल जा चुका है और कई सारे मामले अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। सर ये इन्होंने कब पैसे दिए थे? ये 31 अक्टूबर को। फिर वो पकड़ा कैसे गया? 5 लाख लेके पकड़ा गया? नहीं, ये इन पैसे लिए थे। इसमें एक वीडियो क्लिप भी हमारे पास आई थी। उसके बाद कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट भी दी और उसमें फिर मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उससे ये रिकवरी की गई है। सर जो रेप केस दर्ज है वो सही है तो क्या सच है, वो क्या? वो उसमें अभी जांच चल रही है। उसमें अभी ये कैसे कॉन्टैक्ट में आया सर? ये उन्हीं के गांव का रहने वाला है। ये उसकी बरादरी की थी जो विक्टिम थी, तो इनके संपर्क में था परिवार के में। तो जैसे ही ये केस दर्ज हुआ उसके बाद इन्होंने संपर्क स्थापित करके कि मैं आपका फैसला करा दूंगा, इस प्रकार की बातें करके उनको अपने झांसे में लेने की कोशिश करी और इधर इनको
डरा धमका के कि आप इतने पैसे दे दो तो मैं आपका केस रफा दफा करा दूँ। सर आरोपी जो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कोई कारोबारी है जो आरोपी लड़का? नहीं, ये खेती जो नेमपाल है, नेम जो लड़का जो फंसाया था केस में, जो फंसाया था, वो उसमें 4 लड़कों को 595 FIR है, उसमें वो 4 लड़कों के विरुद्ध है, पॉक्सो केस है। तो उसमें डिटेल्स हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो माइनर विक्टिम है। इसकी आर्थिक स्थिति घर की ठीक थी या कुछ बेचना पड़ा इनको इतने पैसे रेज करने के लिए? और देखिए ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएंगी। सर कुछ पैसे इसमें परिवार को दिए या सारे अपने पास ही रखे हैं? अभी तक जो है कि 40 लाख इसी से बरामद हुए हैं। सर कुछ पैसे बरामद हुए? हाँ, 40 लाख रुपए पुलिस ने पूरे बरामद किए हैं। तो परिवार को पता था सर? हाँ, परिवार को पता था, कंप्लेंटेंट जो है उनको पता है कि पैसे दिए गए हैं? अभी ये सारी बातें हम इसमें अभी जांच कर रहे हैं क्योंकि अरेस्ट हुआ है कल ही, ठीक है। तो अभी इसमें सारी बातें जांच करके इन सारी बातों का पता लगाया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी उसमें ये कहा था कि 45 लाख रुपए हमने इसको अपना मुकदमा कैंसिल कराने के एवज में, रफा दफा कराने के एवज में इससे डर कर हमने दिए हैं। तो उसमें से 40 लाख रिकवर हो चुके हैं। 5 लाख के बारे में नेमपाल ने बताया कि उसका कर्जा था, उसने वो कर्जे चुकाने में उसको खर्च कर दिया। सर जो ये नेमपाल है, ये दलाल की भूमिका निभा रहा था? हाँ, अभी दलाल की भी डरा धमका कर कई प्रकार की इसमें बातें आई हैं। इस प्रकार की थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी आई है कि सारे मुकदमों में कई प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहा है। पूरी जानकारी SP लोकेंद्र सिंह ने आपको दी और फिलहाल पुलिस जो है इसको रिमांड पर कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लेगी। अगर खबर अच्छी लगी, पुलिस का प्रयास ठीक लगा तो वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।